जंग खाया पहरेदार। चारों तरफ सन्नाटा था। यह सन्नाटा ऐसा था कि जैसे समय ने यहां आकर ठहराव ले लिया हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी जो दिल को एक अजीब सा एहसास दे रही थी। सिर्फ हवा चल रही थी, धीरे धीरे। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी कहानी छुपी हुई थी, जैसे वह इस जगह की पुरानी यादों को बयां कर रही हो। पेड़ों की पत्तियां भी इस हवा के साथ मिलकर एक रहस्यमयी धुन बजा रही थीं। पुराना रेलवे फाटक जंग से लाल चुपचाप खड़ा था। ये फाटक जैसे अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था। उसकी जंग लगी धातु पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। ये फाटक कभी इस जगह की रौनक का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया है, जैसे सदियों से पहरा दे रहा हो किसी अनदेखी अनसुनी चीज का। ये फाटक जैसे किसी अनजानी ताकत का पहरेदार हो जो इस जगह की रक्षा कर रहा हो। उसकी खामोशी में भी एक गहरी कहानी छुपी हुई थी जो शायद कभी किसी ने सुनी नहीं थी। ये फाटक और इसके आसपास का इलाका जैसे एक भूतिया कहानी का हिस्सा हो जो समय के साथ धुंधली होती जा रही हो। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था जो इस जगह को और भी डरावना बना रहा था। कॉलेज के दोस्त, एक डर। ये कहानी है उन दिनों की जब हम कॉलेज में थे और दोस्तों के साथ रात को घूमने का मजा लिया करते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हमें हमेशा याद रहेगा। यार, यहां से जाना सही नहीं लगता, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। हम सब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हम सब ने महसूस किया कि रोहन सच में डरा हुआ था। उसकी कांपती हुई आवाज और हाथों की थरथराहट ने हमें भी थोड़ा असहज कर दिया। सब कहते हैं ये फाटक, यहाँ कुछ अजीब होता है। रात को यहाँ से गुजरना सही नहीं है। रोहन ने अपनी बात पूरी की। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि हम सबके मन में वही सवाल था, क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है? बकवास बंद करो रोहन, नेहा ने उसे टोका। उसकी आवाज में एक अजीब सी झुंझलाहट थी। ये सब कहानियां होती हैं डराने के लिए। ये सब कहानियां होती हैं डराने के लिए। तुम भी ना हर छोटी बात पर डर जाते हो, नेहा ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्की सी घबराहट थी जो शायद हम सब ने महसूस की। अमित और रिया चुपचाप खड़े थे। वे दोनों भी इस पूरी स्थिति को लेकर असमंजस में थे। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। वे दोनों भी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। हम सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कि किसी के पास इस सवाल का जवाब हो। आखिरकार नेहा ने कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगर हम डर गए तो ये जगह हमें और भी डराएगी। उसकी बात में एक सच्चाई थी और हम सब ने उसकी बात मान ली। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस फाटक की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम सब ने महसूस किया कि यह रात हमें हमेशा याद रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें हर छोटी आवाज डराने लगी। पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की सी आवाज, सब कुछ हमें और भी डराने लगा। लेकिन हम सब ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार हम उस फाटक के पास पहुंच गए। वहां की खामोशी और अंधेरा हमें और भी डराने लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। हम सब ने मिलकर उस फाटक को पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। शायद हम सब ने महसूस किया कि डर सिर्फ हमारे मन में था। उस रात ने हमें सिखाया कि डर सिर्फ एक भावना है जिसे हम अपने मन में पैदा करते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और हिम्मत रखें तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। हम सब ने उस रात को हमेशा के लिए याद रखने का फैसला किया। वह रात जब हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। कॉलेज के दोस्त, एक डर और एक यादगार रात। फुसफुसाहट और धुंध। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब सब कुछ रहस्यमय और डरावना हो गया था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। साथ में एक फुसफुसाहट, गैप 2S, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो।
रिया ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। धुंध घनी होने लगी, चारों तरफ अंधेरा सा हो गया। रिया को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या हो रहा है? रिया की आवाज डर से भर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक उसे धुंध में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह मेरी कल्पना है या सच में कोई है? परछाई और करीब आ गई। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यह एक व्यक्ति की आकृति थी। रिया ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। उसकी सांसें ठंडी हवा में साफ दिखाई दे रही थी। परछाई अचानक रुक गई। वह धुंध में स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। रिया ने घबराहट में चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। धीरे धीरे वह परछाई धुंध में घुलने लगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रिया अब अकेली खड़ी थी, धुंध में घिरी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी और रेलवे ट्रैक दिखाई देने लगे। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वातावरण धीरे धीरे साफ होने लगा और वह डरावना माहौल कम होने लगा। रिया ने सावधानी से रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू किया, चारों ओर देखते हुए। धुंध पूरी तरह से छंट गई और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अंत में रिया एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गई और उसने राहत की सांस ली। रात का आसमान साफ हो गया और तारे दिखाई देने लगे। रिया ने आसमान की ओर देखा और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। रेलवे क्रॉसिंग अब खाली थी। धुंध पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रिया रेलवे क्रॉसिंग से दूर चली गई और रात फिर से सामान्य हो गई। रेलवे क्रॉसिंग का अंतिम दृश्य अब शांत और स्थिर। फाटक बंद, दिल की धड़कन तेज। एक कर्कश आवाज के साथ फाटक बंद हो गया। कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी फाटक बंद था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। डर हवा में घुलने लगा। रोहन की नजर फाटक के पास पड़ी। वहां धूल में खून से सनी चूड़ियां पड़ी थी। एक ठंडी सनसनी उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। नेहा की चीख हवा में गूंज उठी। धुंध में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक महिला सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए। छाया करीब आने लगी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। ठंडा गीला। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी बाह में चुभ रही हों। भागने की कोशिश की लेकिन पैर जवाब दे रहे थे। धुंध और घनी हो गई थी, जैसे उन्हें जकड़ रही हो। फिर धीरे धीरे धुंध छंटने लगी। महिला गायब थी। फाटक अभी भी बंद था। सन्नाटा छा गया। वे वहीं खड़े रहे, डर के मारे जमे हुए। क्या हुआ था? क्या वो सब सच था या फिर उनके डर ने उन्हें धोखा दिया था? रात ढल रही थी। फाटक अब भी बंद था, एक भयानक याद दिलाता हुआ उस अकठनीय डर का। क्या तुम कभी उस फाटक के पास जाने की हिम्मत करोगे?